हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। यानी कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से पावर्स दिए गए हैं, कौन कौन सी उनकी शक्तियां हैं, आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट पावर इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स की अधिकार क्षेत्र, यानी कि उसको कौन कौन सा एरिया दिया गया है जिस पे वो कंट्रोल कर सकता है। तो जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वो सब चीज़ें आती हैं, वो सब डिस्प्यूट्स आते हैं, वो सब लड़ाई झगड़े आते हैं जो कि अदर कोर्ट्स यानी कि दूसरी कोर्ट के एरिया में ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी दो और कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो अगर वो डिस्प्यूट जो कि दूसरे कोर्ट्स में नहीं आ रही है तो उस केस में वो सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के एरिया में यानी कि ज्यूरिसडिक्शन में आता है, और यही इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, बट अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो कैसे होंगे। इसके अंदर भी तीन टाइप के अलग अलग कैटेगरीज हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज कि डिस्प्यूट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में है, तो वो डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सेकेंड है ऐसे डिस्प्यूट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एक या एक से ज़्यादा स्टेट उनके साइड में है, और कुछ स्टेट्स एक या एक से ज़्यादा स्टेट जो है वो दूसरे साइड पे है, तो इस टाइप के डिस्प्यूट भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे। उसके बाद अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में ही डिस्प्यूट्स हैं, भले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो, बट अगर दो स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट्स हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाता है। वहीं पे जो डिस्प्यूट्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हैं, तो उस टाइप के डिस्प्यूट्स भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होते हैं कि वो एक्शन ले सकता है नागरिक के यानी कि सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि बचाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। वहीं पे सेकेंड पावर है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपिलेट का मतलब होता है कि अपील करना या कोई चीज़ को फिर से सोचना, फिर से उस पर सोच विचार करना। तो बेसिकली जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो भी बेसिकली पावर है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है एंड फाइनल कोर्ट है इंडिया कंट्री के लिए कि कोई वहाँ पे अपील कर सकता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जो वो हियरिंग कर सकते हैं, किसी भी डिस्प्यूट को सुनने का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो किस टाइप की अपील्स को, किस टाइप की रिक्वेस्ट को, किस टाइप के डिस्प्यूट को वो सुन सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स, यानी कि संविधान से रिलेट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो वही यहाँ बोला गया कि ऐसा कोई पॉइंट है जो कि रिलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है या उसके बारे में बता रहा है, तो उस टाइप का कोई भी केस हो तो उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। वहीं पे इसके अंदर सेकेंड आता है सिविल अपील्स। सिविल यानी कि कोई नागरिक, बेसिकली आम जनता, वो भी अपील कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब कोर्ट जो है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अप्रूव करता है सिविल को कि वो बेसिकली कोई भी केस अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लगेगी, अगर वो अप्रूव करते हैं तो उस केस में वो केस जो कि सिविल अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। वहीं पे तीसरा है क्रिमिनल अपील। क्रिमिनल यानी कि जहाँ पे कुछ घटना को अंजाम दिया गया है, मर्डर, हाफ मर्डर या इस टाइप से, जब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई केस होता है तो वो भी अपील कर सकते हैं। तो बेसिकली हर क्रिमिनल जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन वो कौन सी कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर देता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है कि जो केस है वो लोअर कोर्ट में जाता है, अगर वहाँ पे आप हार जाते हैं तो बेसिकली आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट में अगर डिसीजन अलग है जो कि लोअर कोर्ट में था, तो तब भी आप जो है अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो वही बोला गया कि अगर लोअर कोर्ट में जो डिसीजन लिया गया था और उस डिसीजन के बाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है, तो उस केस में अगर उस पर्सन को, उस इंसान को डेथ की सज़ा सुनाई गई है यानी कि उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, या फिर उसको लाइफ भर जेल में रहना पड़े यानी कि लाइफ लॉन्ग जेल, या फिर 10 साल की अगर जेल की सज़ा सुनाई दी गई है, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है।
वहीं पे सेकंड कंडीशन है कि अगर हाई कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस को अप्रूव किया है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तब भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। वहीं पे तीसरी कंडीशन है कि अगर हाई कोर्ट किसी पर्टिकुलर केस के लिए पूछता है सुप्रीम कोर्ट को कि क्या आप वो केस ले सकते हैं एंड बेसिकली उस इंसान को पनिश किया गया है यानी कि उसको सजा सुनाई गई है, तब भी वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स डिफरेंस ये है सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में जो है वो बेसिकली जो इंसान होता है जिसपे केस चल रहा है वो रिक्वेस्ट करता है हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट खुद जो है अपने तरफ से किसी एक केस को सुप्रीम कोर्ट में अगर भेजना चाहता है, वो भी उस कंडीशन में जब अगर उसने हाई कोर्ट ने उस इंसान को पनिश किया है, सजा सुनाई है तो ये हो गया सेकेंड पावर। थर्ड पावर है कंसल्टेटिव फंक्शन, यानी कि स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 143, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बेसिकली अगर कोई एडवाइस चाहता है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल मैटर पे, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को। तो ये भी एक बेसिकली पावर है सुप्रीम कोर्ट का। वहीं पे फोर्थ पावर है ज्यूरिसडिक्शन एज टू जुडिशियल रिव्यू। तो बेसिकली जुडिशियल का मतलब होता है अदालती या न्यायिक, या फिर बेसिकली अदालत आपने देखी ही है तो उसी को बोलेंगे। तो जो अदालत है उनको रिव्यू करने का भी जो पावर है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है कि वो एग्जामिन कर सकता है, एग्जामिन करने का मतलब चेक कर सकता है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा ने अगर कोई लॉ यानी कि कानून बना दिया है या फिर कोई ऑर्डर दिए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, तो उनकी वैलिडिटी चेक करता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो लॉ अभी एप्लीकेबल होना चाहिए कि नहीं, अभी वो लॉ लगा हुआ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए देश में या स्टेट में। एंड वो ये भी देखते हैं कि ये जो लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं जो कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज ने पास किए हैं या दिए हैं या बनाए हैं, तो वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर में आ रहे हैं कि नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी कि संविधान ने जो पावर्स दिए हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड की है एक सिटीजन को, नागरिक को, तो उसके अंदर में ही उसके रूल्स रेगुलेशंस में आ रहा है कि नहीं। तो ये भी चेक करने का जो पावर है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और इस पावर के जरिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी को मानने के लिए विवश करता है, फोर्स करता है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिकॉर्ड भी रखता है कि उनके कोर्ट में क्या क्या हुआ है। तो वही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला गया है, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी जजमेंट वहाँ पे लिए गए हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है, उसको लिखा गया है एंड पब्लिश किया गया है, एंड उसको एज अ रिकॉर्ड जो है वो केप्ट किया गया है, यानी कि रखा गया है। एंड ये जो रिकॉर्ड है वो सबऑर्डिनेट यानी कि जो उनके नीचे वाले जो कोर्ट हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं उनको ये एग्जाम्पल के तौर पे दिए जाते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट यानी कि डिसीजन लिए गए हैं। एंड ये रिकॉर्ड के बेस पे उन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि नीचे वाली कोर्ट्स को फॉलो करने बोला जाता है कि इस तरीके से आपको भी डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इसके दो मीनिंग होते हैं स्टूडेंट्स। पहला है कि बेसिकली इस कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो डिसीजन है वो एक्सेप्ट किया ही जाना चाहिए जैसे कि वो रिकॉर्ड में रखा गया है, एंड उसको कहीं पे भी किसी भी कोर्ट में दिखाया जा सकता है क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिसिटी होता है, यानी कि बिल्कुल सच के बेस पे, ऑनेस्टी के बेस पे, जेन्युइन बेस पे ही डिसीजन सुनाया जाता है, एंड इस डिसीजन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। और सेकेंड है कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता है तो उस केस में उसको पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि उसके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। एंड द लास्ट पावर इज अदर वर्क्स, यानी कि जितना अभी तक हमने डिस्कस किए हैं तो इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर होते हैं। तो चलिए देखते हो कौन से पावर्स हैं, अदर वर्क्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंस्पेक्शन करना, यानी कि सब चीज़ें चेक करना कि सही है या नहीं है। उसके बाद इंक्वायरी करना, यानी कि क्वेश्चनिंग करना नीचे वाली सबऑर्डिनेट कोर्ट से कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, वो सब चीज़ों पे इंस्पेक्शन करना, देखरेख करना। सेकेंड है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो स्टाफ काम कर रहा है या फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से वहाँ के ऑफिसर्स और स्टाफ की अगर हम बात करें तो किस स्टाफ को कौन सी सर्विस कंडीशन देनी चाहिए, यानी कि कौन सी सरकारी नौकरी पर है वो, उनको प्रमोशन देना है कि नहीं देना है, उनको सर्विस से टर्मिनेट करना है यानी कि निकालना है कि नहीं निकालना है। तो ये सब डिसाइड भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ओके स्टूडेंट्स, वहीं पे थर्ड है
कि कोर्ट के बेसिकली किसी ने भी नियम कानून तोड़ा है या उसको उल्लंघन किया है तो कंटेम्प्ट यानी कि बुराई करना या उल्लंघन करना या लॉ को तोड़ना। तो अगर किसी ने भी कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया है, उसमें वो गिल्टी पाया गया है यानी कि दोषी पाया गया है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन को पनिश करने का जो पावर है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि उसको सजा सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे देश के डेमोक्रेसी की जड़ है और इसको वो मजबूती प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है वो नागरिकों के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के पावर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।